अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का वीलॉग करते हैं शुरू। आज के वीलॉग बहुत इंफॉर्मेटिव होगा क्रोएशिया वर्क परमिट के लिहाज से, क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की, बहुत अहम किस्म की खबरें हैं जो मैं आपको बताने जाऊंगा। इस वीलॉग में मैं 4 ऐसी न्यूज़ आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क परमिट वालों के लिए, जो विश करते हैं कि वो क्रोएशिया में जाकर अपनी जॉब कर सके। नंबर 1 कि 2024 में कौन सी कैटेगरी के जो वर्क परमिट है वो क्रोएशिया देने जा रहा है। नंबर 2, जो एडवांटेजेस हैं आपके लिए 2024 में, जो 2023 में नहीं थे वर्क परमिट के, 2024 में वो कौन से एडवांटेजेस हैं जो आपको वर्क परमिट के ऊपर मिलने लगे हैं। नंबर 3, अप्रूवल रेशो क्या होगी 2024 की। और नंबर 4, फाइल सबमिशन कैसे और कहां पर करेंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर आज का वीलॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2024 में जो क्रोएशिया वर्क परमिट देने वाला है वो किस कैटेगरी के होंगे, क्या उसमें तालीम यानी कि जो एजुकेशन है उसका कितना अमल दखल होगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे दोस्त थे वो ऑब्वियसली 2023 में वर्क परमिट पे गए हैं क्रोएशिया में, और उनसे डेली बेसिस पे मेरी बात होती रहती है। वो मुझे ये बता रहे थे कि 2023 में जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, जैसे डिलीवरी बॉय हो गए, जैसे स्वीपर्स की जॉब हो गई, क्लीनिंग की जॉब हो गई, ठीक है, उसके ऊपर तो एजुकेशन ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने बगैर एजुकेशन के ही, बगैर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए एम्बेसी में, जो है उन्हें वीज़ा ग्रांट हो गए। लेकिन 2024 में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो वर्क परमिट मिलेगा वो 1 साल का नहीं होगा बल्कि 3 साल का होगा, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब बात हो रही है अभी कि कौन कौन से कैटेगरी के निकलेंगे। तो जो अभी मुझे पता चली है, जो क्रोएशिया में वर्क परमिट निकलेंगे, वो सबसे पहले जो निकलेगा वो होटल अटेंडेंट का होगा। होटल अटेंडेंट का क्या काम होता है कि अगर रूम देने से पहले, मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज एक होटल है, होटल में जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को की अलॉट करने से पहले, यानी कि की देने से पहले, उसके रूम का सर्वे किया जाता है, और जो सर्वे करता है वो होटल अटेंडेंट होता है, ठीक है। नंबर दूसरी, होटल की क्लीनिंग का काम है। मे भी शायद इसमें मैट्रिक रिक्वायर हो, लेकिन वो एजुकेशन लाजमी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके इस बात चेक होंगे और एम्बेसी में सबमिट भी होंगे। कोई आइल्स का कोई लेना देना नहीं है क्रोएशिया में, क्योंकि वहाँ पे जो ज़ुबान बोली जाती है वो क्रोएशियन, लेकिन जो लोग हैं वो ऑब्वियसली इंग्लिश को समझते हैं। और जो तीसरा वहाँ पर कैटेगरी का जो वीज़ा निकलेगा वो निकलेगा इस टाइम मैसन्स के, यानी कि जो टाइल्स लगाने का काम जानते हैं, यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, उनके लिए ये वर्क परमिट निकालेंगे। और ये तो रही कि किस कैटेगरी में निकल रही। अब बात आती है कि ये जो लोगों को वो वर्क परमिट देंगे, तो गोया इसमें एजुकेशन एफए चाहिए, मैट्रिक की चाहिए, बीए की चाहिए, मास्टर्स की चाहिए। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये इतनी हाईली फाइली कोई वर्क परमिट नहीं है। तो जो जिस बंदे ने मैट्रिक भी किया हुआ है उस पर, उसको भी ये वर्क परमिट ग्रांट हो जाएंगे। और दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि फाइल सबमिशन कहाँ होगी, पाकिस्तान में। गोया इंडिया में तो क्रोएशिया की एम्बेसी मौजूद है, वो जाके क्रोएशिया की एम्बेसी में जमा करवा देंगे और इजीली वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्रोएशिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है, उसके लिए आपको सारी फाइल तैयार करनी पड़ेगी, और तैयार करके आपको जाना पड़ेगा ईरान के शहर तेहरान में एम्बेसी मौजूद है, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। कैसे होंगे, मैंने अपना प्रीवियस वीलॉग के अंदर खुद ईरान गया था, मैंने सारी चीज़ें कवर की थी, आप वो देख लें, आपको टोटल रहनुमाई मिल जाएगी कि कैसे होगा और आप कितनी आसानी से या मुश्किल से कर सकते हैं उसको, ठीक है। अभी यहाँ बात करें हम तीसरे पॉइंट के ऊपर कि एडवांटेजेस क्या होंगे जो 2024 में दिया जाएगा वर्क परमिट। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अब 1 साल का नहीं होगा बल्कि 3 साल का होगा, और 3 साल के अंदर आप 6 माह की छुट्टी के, यानी कि आप 6 माह काम करते हैं, 6 माह के बाद आप जहाँ पर भी काम करें वहाँ पे आप लीव ले सकते हैं 15 डेज की, और फिर वापस अपने होम कंट्री में आके 15 दिन गुजार के आप दोबारा अपने क्रोएशिया में जॉब में जा सकते हैं, जो कि पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले 1 साल का वर्क परमिट था और इतनी बड़ी अमाउंट आपने देनी है, तो आपका आई डोंट थिंक सो कि 1 साल नहीं बल्कि 2 साल नहीं बल्कि 3 साल में आपका कोई चक्कर पाकिस्तान में लगता। लेकिन अब ये इस किस्म का सिनेरियो नहीं है, बड़ा ईजी हो चुका है। ये जो नई 2024 के अंदर जो आएगा लॉ, वो सबके सामने आ जाएगा। और अब यहाँ पर एक बात और भी की जाती है कि इसका अप्रूवल टाइम और अप्रूवल रेशो क्या होगा। एक बात आपको बताता चलूँ, ज़ैग्रेब में जितने भी वर्क परमिट जो ज़ैग्रेब से निकलते हैं और जो पाकिस्तानियों के लिए होते हैं, मैं ये बात यहाँ पे इंडियन या बंगाली या बांग्लादेश की नहीं कर रहा, या मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ कि जो वर्क परमिट हमारे पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, जब आप सबमिट करने के लिए ईरान जाते हैं, तो एक बात आपको मैं बता दूं कि ये टाइम लेते हैं तकरीबन 70 दिन का, अगर तो उसके कैपिटल ज़ैग्रेब से निकल रहा है। अगर उसके कैपिटल सिटी से नहीं निकालते बल्कि आप दूसरे शहरों में से वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और वो आपको पर वर्क परमिट दे देते हैं,
तो ये जो वर्क परमिट का टाइम है ये स्ट्रेच हो जाता है, सुकड़ जाता है, जो 75 दिनों से कम होकर 30 दिनों के अंदर आ जाता है और 30 दिनों में आपका अप्रूवल आ जाता है अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन हो तो। अब यहाँ बात की जाती है कि अप्रूवल रेशो कैसा होगा। 2023 में जो अप्रूवल रेशो था वो बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने अप्लाई किए और जितनी उनके पास जो कोटा था, उन्होंने उस कोटे के अंदर है कि जो जितने भी वीज़े जो वर्क परमिट अप्लाई हुए वो वर्क परमिट बगैर किसी ये आप कह सकते हैं कि मुश्किल के, दुश्वारी के उन लोगों को ग्रांट किए गए। लेकिन 2024 इसके बिल्कुल बरअक्स होगा, क्योंकि 2024 में अब जो वर्क परमिट है वो 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल का होने जा रहा है। और जो वहाँ की गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके सारे जो पेपर्स हैं उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि 2023 में जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे वो वेरीफाई नहीं हो रहे थे। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, पूरी बारीकी से उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको वर्क परमिट ग्रांट किया जाएगा क्रोएशिया का। तो ये था आज का मेरा वीलॉग, होपफुल आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा